बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ख़त्म होने के बाद कल इमरान खान ने पेशावर में अपना पहला पावर शो किया। देखिए, इमरान खान एक बात समझ चुके हैं कि इस वक्त आवाम उनके साथ है और यही वो बेहतरीन वक्त है जब उनको इलेक्शन की तरफ मूव कर जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने गैर आइनी तरीके से असम्बली तोड़कर इलेक्शन का ऐलान करवाया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल अदम करार दे दिया था। लेकिन अब वो हुकूमत ख़त्म होने के बाद वाज़ेह तौर पर आवाम के सामने आ गए हैं, जिसका आगाज़ उन्होंने 13 अप्रैल बुध को पेशावर में होने वाले जलसे से किया। देखिए, इस वक्त वाकई आवाम जो है वो इमरान खान के साथ है और उनकी आवाज़ पर लब्बाई कह रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। आवाम जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नामंजूर के जो नारे हैं वो लगा रही हैं। अब पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, जहाँ तक एक आम पाकिस्तानी की रसाई है, वहाँ पर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड जो हैं वो बनते नज़र आ रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि एक मौजूदा ट्रेंड जो है, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम से जारी है, तकरीबन एक हफ़्ते से टॉप पर है। यानी कि एक हफ़्ते से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो पाकिस्तान में टॉप पर जा रहा है और आवाम जो है इसको नीचे आने ही नहीं दे रहे हैं। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक भी हैं जहाँ पर ये ट्रेंड जो है वो टॉप पे जा रहा है। यानी अवाम जो है उनकी जो चॉइस है वो इमरान खान ही है। लेकिन इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं उससे कुछ और ही चीज़ का तासुर जाता है। आखिरकार इमरान खान जो है वो जो पाकिस्तानी मुआशरे को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। देखिए, ये अदम बर्दाश्त जो है ये पाकिस्तानी मुआशरे के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करेगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि इमरान खान पाकिस्तानी मुआशरे को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ये अदम बर्दाश्त की जो फ़ज़ा है ये हमारे लिए मज़ीद परेशानियाँ जो हैं उनको जन्म देगी। देखिए, इमरान खान अपने ख़िताब और जलसे में बैरूनी साजिश का जिक्र करना नहीं भूलते। अगर वाकई ये कोई बैरूनी साजिश है तो मुल्क में अदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। अब तहकीकात करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की आवाम ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनका दिया हुआ वोट जो है वो कोई बैरूनी साजिशें जो हैं या बैरूनी ममालिक जो हैं वो अपनी साजिश के ज़रिए उसको नुकसान पहुंचाए और उनका अपना वज़ीर आज़म है उस पर नकब लगे। और वैसे भी खुददार कौमें जो होती हैं उनके लिए ये जीने और मरने का मकाम होता है कि कोई दूसरा उनकी किस्मत के फैसले करे। लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि अवाम के जज्बात को उभार कर अपने सियासी मकासद पूरा करने वाला लीडर जो है वो कभी भी एक अच्छा और सच्चा लीडर साबित नहीं हो सकता। अब कल पेशावर में होने वाला जलसा जो है आप उसी को देख लें। उसमें इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बहुत शदीद तनकीद की। देखिए, वो अपने जलसे में बार बार कह रहे थे कि ये अदालतें रात को क्यों खुली, क्या वजह थी ऐसी कि अदालतें खुली। देखिए, अदालतें जो हैं वो एक आज़ाद अदारा है। अगर मुल्क में कोई गैर आइनी काम होता है या कोई ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं हो रही हैं जो कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा रही हैं और उसके खिलाफ हैं, तो अदालत को एक्शन लेना है। अदालत ने आइन को यकीनी बनाना है। यानी कि वो बार बार पूछ रहे थे कि ऐसा क्या वजह थी, ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया था कि रात को अदालतें खोलनी पड़ी। दूसरा, उन्होंने अपनी तकरीर में पाकिस्तान पर जो खुदकुश हमला किया है, जो पाकिस्तान की सालमियत पर खुदकुश हमला है, वो मेरा ख्याल है कौम कभी नहीं भूलेगी। यानी कि इमरान खान ने कहा कि इस हुकूमत के होते हुए क्या पाकिस्तान की न्यूट्रल तनसीबात जो हैं वो महफूज हैं। यानी देखें, आपको इस चीज़ का ही नहीं पता कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर तनसीबात हैं उनको अफवाज पाकिस्तान जो है वो उनकी हिफाजत करती है। वो हमारी जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं वो महफूज हाथों में है और पूरी कौम जो है वो अपनी पाक अफवाज के पीछे है। तो इस बात का कौम में किसी को भी इस बात का शक नहीं है कि जो हमारी न्यूक्लियर तनसीबात हैं वो महफूज हाथों में है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा जो न्यूक्लियर निज़ाम है वो महफूज हाथों में है। अब आप खुद फैसला करें कि ये न्यूक्लियर तनसीबात का ये जो बयानिया है, क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की आवाम खूब समझती है कि दूसरे सियासतदान भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के राज जो हैं उनको जाहिर किया और दुनिया को बताया। लेकिन आप तो खुद दावा कर रहे हैं कि आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं और एक अच्छे लीडर हैं। आपसे आवाम इस चीज़ की तवक्का कभी भी नहीं कर रही थी। देखिए, आपके इस बयानी पर भारत जो है वो इतना उछल कूद रहा है और वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को उठा रहे हैं
کہ دیکھیں پاکستان کا جو نیوکلیر نظام ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہی نہیں ہے، اور اسی چیز کو جواز بنا کے وہ پاکستان کے نیوکلیر تنصیبات جو ہیں ان کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اس طرح کے حساس معاملات جو کہ ہمارے ملک و قوم کی سالمیت اور ہماری بقا کے ضامن ہیں، پھر تو ہمیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہو جس میں یہ واضح طور پر بتایا جائے کہ کوئی بھی شخص جو کہ پاکستان کے نیوکلیر نظام یا اس کی حساس تنصیبات کے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا تو اسے پاکستان کا غدار تصور کیا جائے گا، اور اس کی سزا وہی ہوگی جو آئین پاکستان میں ایک غدار کی سزا درج ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔